साल था 2007, तारीख 31 दिसंबर। केरल का एक छोटा सा शांत सा शहर चेलेम्ब्रा। सुबह का वक्त था और बाजार में रोज की तरह ही चहल पहल थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस दिन एक जगह ऐसी थी जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला था। साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक के अंदर उस सुबह जो हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश, सब गायब। उस वक्त इसकी कुल कीमत थी 8 करोड़, जो आज के हिसाब से 110 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो वो भी हैरान थी। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कोई बैंक को बिना एक भी दरवाजा खोले कैसे लूट सकता है। बैंक पूरी तरह खाली हो चुका था, लेकिन हर ताला, हर दरवाजा अपनी जगह पर सही सलामत बंद था। सुबह 9:30 बजे जैसी बैंक के कर्मचारी अंदर आए, उनके तो होश ही उड़ गए। सामने स्ट्रांग रूम के फर्श पर एक बहुत बड़ा छेद था, और ये छेद सीधा नीचे की मंजिल पर बने एक खाली रेस्टोरेंट में जाकर खुलता था। जी हाँ, चोर दरवाजे या खिड़की से नहीं आए थे। वो कंक्रीट का मोटा फर्श तोड़कर नीचे से सीधे बैंक के दिल यानी स्ट्रांग रूम में दाखिल हुए थे। इस दुस्साहसी तरीके ने इस घटना को एक ही झटके में देश के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी बैंक डकैती बना दिया। और इस पूरी फिल्मी स्टाइल के साजिश के पीछे दिमाग था एक शख्स का, जिसका नाम था जोसेफ। जोसेफ का बस एक ही सपना था, एक ऐसी बड़ी डकैती करना कि बस जिंदगी सेट हो जाए, फिर कभी कुछ और करने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे जोसेफ का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। छोटी उम्र में ही वो अनाथ हो गया और उसके रिश्तेदारों ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। बस यहीं से वो अपराध की दुनिया में चला गया और फिर व्यूर सेंट्रल जेल में उसकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो आगे चलकर इस डकैती में उसके साथी बनने वाले थे। जोसेफ कोई मामूली चोर नहीं था, वो बहुत चालाक था। उसने अपनी जिंदगी को 3 अलग अलग पहचानों में बांट रखा था। अपने क्राइम पार्टनर्स के लिए वो था मास्टरमाइंड जोसेफ, अपनी पत्नी के लिए वो था एक प्यार करने वाला पति जेसन, और चिलेम्ब्रा के लोगों के लिए वो था बाबू, जिसने बैंक के नीचे का रेस्टोरेंट किराए पर लिया था। लेकिन अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। इस पूरी डकैती का आइडिया उसे कहां से मिला पता है? बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म धूम से। जी हाँ, फिल्म के एक सीन में जॉन अब्राहम बिल्कुल इसी तरह जमीन में छेद करके चोरी को अंजाम देता है। तो इस फिल्मी प्लान को हकीकत में कैसे बदला गया, चलिए देखते हैं। ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों की बहुत गहरी प्लानिंग थी। प्लान एकदम सॉलिड था। सबसे पहले एक ऐसा बैंक ढूंढो जहां रात में कोई गार्ड न हो, फिर उसके ठीक नीचे की दुकान किराए पर ले लो, लोगों को दिखाने के लिए मरम्मत का बहाना बनाकर दिन रात काम करने का नाटक करो, और जब फर्श तोड़ने का टाइम आए तो पास के मंदिर में चल रहे त्योहार का इंतजार करो ताकि ड्रिलिंग की आवाज शोर में दब जाए, और आखिर में पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठा सुराग छोड़ जाओ। और वो झूठा सुराग क्या था? काउंटर पर लिखा एक नारा, जय माओ। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी ताकि पुलिस की जांच आम चोरों से हटकर नक्सली संगठनों की तरफ चली जाए और वो लोग आसानी से बच निकलें। अब कहानी का रुख करते हैं पुलिस की तरफ। एसपी विजयन के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई जिस पर इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का जबरदस्त प्रेशर था। चोरों ने बहुत सफाई से काम किया था, कोई फिंगरप्रिंट, कोई सुराग नहीं छोड़ा था। लेकिन उनसे एक छोटी सी, बहुत छोटी सी भूल हो गई। रेस्टोरेंट किराए पर लेते वक्त बाबू यानी जोसेफ ने मकान मालिक को जो मोबाइल नंबर दिया था, वही उनकी तबाही का कारण बनने वाला था। पुलिस ने यहाँ पर एक बहुत ही एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं मोबाइल टावर डंप डेटा एनालिसिस। मतलब उन्होंने उस इलाके के मोबाइल टावर से कनेक्ट हुए लाखों फोन नंबरों का डेटा खंगाला। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उन लाखों नंबरों में से वो एक संदिग्ध नंबर ढूंढना जो उन्हें चोरों तक पहुंचा सके। ये काम बहुत मुश्किल और लंबा था। पुलिस को पहले बाबू का वो नकली नंबर मिला, फिर उस नंबर से जुड़े लाखों कॉल्स का विश्लेषण करने और बाबू, जेसन और जोसेफ के बीच का कनेक्शन जोड़ने में हफ्तों लग गए। लेकिन 57 दिनों की दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वो चोरों के दरवाजे तक पहुंच ही गए। इस दौरान एसपी विजय ने भी एक बहुत ही चतुर खेल खेला। उन्होंने मीडिया में लगातार नक्सली थ्योरी को हवा देना जारी रखा। इससे चोरों को लगा कि पुलिस पूरी तरह से भटक चुकी है और वो सुरक्षित हैं, जबकि असल में पुलिस चुपचाप उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा कर रही थी। 57 दिनों तक चली इस चूहे बिल्ली की दौड़ का अंत भी उतना ही नाटकीय था जितनी कि ये पूरी डकैती की कहानी थी। जोसेफ को किसी खुफिया अड्डे से नहीं बल्कि एक अस्पताल से पकड़ा गया। वो अपनी गर्भवती पत्नी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लाया था। पुलिस ने वहीं जाल बिछाया और उसे धर दबोचा। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस केस के मास्टरमाइंड जोसेफ और उसके खास साथी शिबू को 20-20 साल की सजा हुई और बाकी साथियों को भी उनकी भूमिका के हिसाब से सजा दी गई। सजा काटने के लिए जोसेफ को व्यूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, और ये वही जेल थी जहां सालों पहले उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस परफेक्ट डकैती का सपना देखा था। किस्मत का खेल देखिए, कहानी जहां से शुरू हुई थी घूम फिर कर आखिर में वहीं आकर खत्म हुई। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म होती है? नहीं। जमानत पर बाहर आने के सिर्फ 3 साल बाद जोसेफ को एक ज्वेलरी शॉप लूटने के